हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो जिनिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में है। दोस्तों, जिनिक्स सॉफ्टवेयर वैसे चलाना तो आसान है, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग में इस पे आते हैं जिनिक्स सॉफ्टवेयर में, उनको ये नहीं पता होता कि इसकी पैचिंग कैसे करनी है, ठीक है? इसमें प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, गेट का लेआउट हो गया, आपका डांस फ्लोर का लेआउट हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल रहती है उन लोगों के लिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ये पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाले हैं कि आप कैसे इसको ईज़िली बना सकते हो, लेआउट बना सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है? और अगर आपको ये बनाना फिर भी नहीं आ रहा है, तो हम आज आपको इसका एक डायमेंशन का पूरे लेआउट जो होते हैं, गेट के होते हैं, ठीक है? और डांस फ्लोर के, बिल्डिंग के सारे लेआउट की जो पैच फ़ाइल है, वो देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो पहले फ़िलहाल आप जो स्क्रीन पे हमारे देख रहे हो, ये है 16x32 के गेट का, और ये गेट 5 पार्ट का है, ठीक है? तो जिनिक्स के 2 कंट्रोलर हैं हमारे पास, ठीक है? पहले हम वो दोनों कंट्रोलर आपको दिखा देते हैं, ठीक है? आप गूगल पे टाइप करोगे हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और वेबसाइट पे आपको यहाँ शॉप पे जाना है, ठीक है? शॉप में जाओगे आप तो ये कंट्रोलर्स दिख जाएंगे। ये कंट्रोलर तो अभी यहीं पे दिख रहा है, ठीक है? 8 पोर्ट पैरेलल कंट्रोलर, ठीक है? 8 पोर्ट, इसमें 8 पोर्ट हैं, ठीक? तो एक तो ये जिनिक्स वाला कंट्रोलर है, इसमें एसडी कार्ड लगता है, तो उसी एसडी कार्ड का प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग जिनिक्स से, ठीक है? तो ये तो एक 8 पोर्ट का पैरेलल कंट्रोलर हो गया, और दूसरा एक कंट्रोलर है 20 पोर्ट का, ठीक? ये 8 पोर्ट हो वाला हो गया, और ये हो गया हमारा 20 पोर्ट वाला। ये दोनों कंट्रोलर जिनिक्स सॉफ्टवेयर में इस चलते हैं, इसका जो प्रोग्राम बनता है वो जिनिक्स सॉफ्टवेयर से बनता है। इन दोनों कंट्रोलर में अंतर क्या है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। इसमें 20 पोर्ट हैं, ठीक है? पर पोर्ट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 200 बल्ब की है। तो मान लीजिए हमको गेट बनाना हुआ 1632, ठीक? तो 1632 में होता है 512, तो आप इस कंट्रोलर के एक पोर्ट से 512 चला नहीं सकते, तो इसलिए ये कंट्रोलर है आपका 8 पोर्ट का। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक पोर्ट में, वो है आपकी 500 से 600 लाइट के बीच में, ठीक? 600 लाइट तक आप इसके एक पोर्ट से इस्तेमाल करके चला सकते हो। तो मान लीजिए हमको 1632 बनाना हुआ कि 5 पार्ट का गेट बनता है 1632, तो हम इस कंट्रोलर से पांचों पार्ट के अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग डेटा दे के चला सकते हैं। अब ये अलग अलग पोर्ट पे डेटा देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मान लीजिए हम अगर एक ही पोर्ट में सारे डेटा दे देंगे, तो हमारा मान लीजिए खराब हो गया एक भी पिक्सल, तो वो पूरा गेट बंद रहता है। इसमें ये रहेगा कि आपका अलग अलग पोर्ट से अलग अलग डेटा निकलता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ पे हमारा क्या खराब है, ठीक है? अब इसमें प्रोग्राम बनाया कैसे जाए, ये है मेन चीज़। तो आप अगर ये ऐसे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे हमने डाला हुआ है फ्री में इसके लेआउट डाउनलोड करने का, ठीक है? तो यहाँ पे आओगे आप, ये प्रोडक्ट दिख रहा है हमारा, ठीक है? 1199 से 1299 इसका प्राइस है। 1199 है बिना प्रोग्राम का, 1299 है प्रोग्राम का। ये प्राइस जो है ये चेंज होता रहता है, ठीक है? ये तो हम आज करेंट रेट बता रहे हैं, ठीक है? इधर आपको ये यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जिनिक्स लेआउट पैच फाइल फ्री डाउनलोड लिखा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? इसमें क्लिक करोगे तो एक नए पेज में पहुँचोगे आप, ठीक? उस पेज में आपको सारे लेआउट मिल जाएंगे, ठीक है? ये नया पेज ओपन हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला जो लेआउट है वो 16x32 टॉप लेफ्ट 5 पार्ट गेट का है, ठीक है? जिनिक्स पैच्ड फाइल इससे निकलेगी। तो आप अगर ये देख रहे हो तो यहाँ पे ये है 1 नंबर, ठीक है? ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है? इसमें यही लिखा हुआ है। अब इसमें जो है वायरिंग ये टॉप लेफ्ट से है, ठीक है? ये अगर पूरा मैट्रिक्स है तो इसके टॉप लेफ्ट से सारे के है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट का, ठीक है? अब इसमें आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको जिनिक्स की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए, ठीक? डायरेक्ट जिनिक्स की फाइल डाउनलोड हो गई। इसको आप ओपन करोगे तो आपको कुछ पैचिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये तो उन लोगों के लिए है जिनसे बनाते नहीं आता, खाली उनको यही चाहिए कि 1632 को हमको मिल जाए, ठीक है? इसमें आप प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम बनाने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इसका दोनों चीज़ मेन है, एक तो इसकी पैचिंग मेन है, दूसरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेन है। आप अगर कंट्रोलर में प्रोग्राम डलवाते हो, आपको पता है, तो उसके अंदर 2 फाइलें डलती है, एक तो प्रोग्राम की फाइल डलती है, दूसरी CONF नाम से फाइल डलती है, ठीक है? तो उस फाइल में ये लिखा रहता है कि कंट्रोलर में कितने पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं
और एक पोर्ट में कितनी लाइट चल रही है, ये चीज़ें इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखी होती है। तो ये CONF फाइल है 16x32 के 5 पार्ट के गेट की। तो ये भी आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमने एक बार डाउनलोड कर रखी थी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 1 आ गया। तो आपको जब कंट्रोलर के अंदर डालनी है तो इसको रीनेम कर देना है। ठीक है, रीनेम कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आ गई, मैंने पहले से एक डाउनलोड कर रखी थी, इसलिए यहाँ पे ये दूसरी वाली जो डाउनलोड हुई ना, तो वो ब्रैकेट में 1 आ गया क्योंकि सेम नाम की फाइल थी। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अभी ये फिर से वही बोलेगा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पुरानी वाली को। ठीक है, नई वाली फाइल को एक बार क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा रीनेम के लिए। तो इसको आपको CONF के नाम से सेव कर देना है। ठीक है, इसको अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको फाइल दिखेगी, ये देखो यहाँ से ऐसे खुल जाएगा। तो इसमें 4 लाइनें लिखी रहती है। एक तो है डिवाइस ID 0, ठीक है, डिवाइस पिक्सल, इस पूरे कंट्रोलर से कितनी टोटल पिक्सल चल रही है, तो वो 2650 है। और यहाँ पे पिक्सल है, एक पोर्ट से कितनी पिक्सल चला रहे हैं, ये पिक्सल बराबर होता है एक पोर्ट में कितनी पिक्सल, तो 16x32 होता है 512। और एक पोर्ट में मतलब कितने टोटल पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 5 हो गया, तो 512 × 5 करोगे तो 2650 आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल डालनी जरूरी है उस SD कार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन का 16x32 का। और ये जो फाइल अभी डाउनलोड हुई है ये 16x32 को डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जिनिक्स सॉफ्टवेयर ओपन होकर वो लेआउट बन जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा लेआउट बनाने की कोई भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये पूछ रहा है किससे ओपन करना है। ठीक, तो आपके पास अगर जिनिक्स सॉफ्टवेयर है, देखिए जैसे यहाँ पे अभी जिनिक्स नहीं दिखा रहा है, तो आपको करना ये है कि यहाँ पे ये लिखना है लुक फॉर अनदर ऐप इन PC। ठीक है, और उसके बाद जहाँ आपका जिनिक्स सॉफ्टवेयर रखे होगे आप उसमें जाना। ये यहाँ पे हमारा है जिंक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिंक्स इसका नाम है, यहाँ पे आना, ये इसमें क्लिक करके इसको ओपन कर देना। तो अभी देखना ये ओपन हो गया, ये हमारा लेआउट बना बनाया आ गया। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पैचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जो लोगों को दूसरी तरह से बनाना है तो उनको पैचिंग कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। अभी फिलहाल तो जो इनको डायरेक्ट चलाना है उनके लिए हम बता दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 1632 का। ठीक है, अब 1632 के बाद नीचे आता है हमारा 1224 का। ठीक है, ये भी 5 पार्ट का गेट है, इसका भी यहाँ से आप डायरेक्ट लेआउट डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ से इसमें 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। सो इसमें 12 ऐसे हैं, 24 ऐसे हैं, तो 12-24 का ये 5 पार्ट का गेट है। ठीक, तो यहाँ से इसका आप ऐसे लेआउट फाइल, वो मतलब जिनिक्स की जो होती है लेआउट फाइल, वो डाउनलोड कर सकते हो, पैच फाइल, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन का जो ब्रैकेट में आ जाएगा तो उसको रीनेम करना जरूरी है। ठीक है, फिर 824 का ये रहा, तो 824 का भी आप ये जो कंट्रोलर देख रहे हो आप इस कंट्रोलर से चला सकते हो। ठीक है, इस कंट्रोलर में हम एक प्रोग्राम पहले से ही देते हैं आपको, और साथ ही साथ कैसे आपको बनाना है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये हो गया आपके 824 के गेट का। ठीक, उसके बाद आता है डांस फ्लोर का। डांस फ्लोर में भी आपको इसी कंट्रोलर से, सेम कंट्रोलर से जो आप लोग ऐप से, उसी से आप डांस फ्लोर का भी प्रोग्राम चला सकते हो। अब डांस फ्लोर ये 12x12 का है। ठीक है, तो 12x12 ऐसे 12x12 इसमें है, 12 इसमें, इसको हमने इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, और कंट्रोलर का पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 3 है। ठीक है, तो इसकी भी आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दिखाते हैं आपको, यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये देखिए फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब फाइल डाउनलोड होगी, अब डायरेक्ट इसमें आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किससे ओपन करना है, तो अब इस बार जिनिक्स आ गया क्योंकि मैंने अभी खोल दिया था एक बार, इसमें ओके कर देना है। ठीक है, तो अभी देखिएगा तो डांस फ्लोर का, ये डांस फ्लोर का लेआउट आ गया। तो आप सारे लेआउट डायरेक्ट यहाँ से ओपन करके इसमें आप प्रोग्राम डाल सकते हो। प्रोग्राम डालने का एकदम सीधा सा ऑप्शन है। आप अगर आपके पास पहले से API फाइल्स नहीं है तो आप यहीं से डायरेक्ट चला सकते हो। ये देखो इसमें ये हो गया, मेटाबॉल्स हो गया। ठीक है, अगर आपके पास API फाइल्स हैं तो API प्लेयर में क्लिक कर दो, यहाँ से जाओ और API फाइल जहाँ पे भी है आपकी वो लोड कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ से डांस फ्लोर का आराम से चला सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे डांस फ्लोर का। उसके बाद आता है 15, इसकी भी देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये भी आपको दिखा देते हैं, इसको डाउनलोड करो आप। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, इसको भी रीनेम कर लेना आप, अभी हम नहीं करके दिखा रहे हैं, एक बार दिखा चुके हैं। इसमें देखोगे आप तो डिवाइस ID 0 है, इसमें टोटल कितने पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टोटल हमारे 3 पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है कितने पोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और एक पोर्ट में कितनी पिक्सल है। तो 432 पिक्सल है, 12x12 के 3 पैनल है सीरीज में। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आएगा, इंटू 3 करोगे तो 1296।
ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल साथ में डालनी ज़रूरी है। ठीक, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ बची हमारा बिल्डिंग का, ठीक है। अब ये बिल्डिंग 20 पोर्ट वाले के लिए, ये जो तीनों थे, ये हमारे एक ये गेट का और डांस फ्लोर का, ये दोनों आपका है 8 पोर्ट वाले कंट्रोलर के लिए। लेकिन ये जो हमारा है 50x40 का, ये हमारे बिल्डिंग के लिए है। अब हमारा जो कंट्रोलर मिलता है डीएमएक्स वाला, वो 1400-1500 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो उसको नॉर्मली लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं 50x20 के लिए, ठीक। तो आप इसको 50x40 के लिए भी वही कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसकी वायरिंग कैसे करनी है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा है यहाँ पे, ठीक है। पूरा यहाँ पे 20 तक पोर्ट है, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 50 तक नीचे गया है पिक्सल, ठीक है। 50 ये देखो नीचे गया है, नीचे से फिर यहाँ ये साइड में हुआ है और ऊपर गया है, ठीक। तो मतलब कि हमारा जो एक पोर्ट है वो एक पोर्ट से दो पट्टे चल रहे हैं। अब कुछ लोग एक पोर्ट से दो पट्टे का ये मतलब समझते हैं कि दोनों पट्टे डायरेक्ट पोर्ट से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपकी टोटल एक पोर्ट से 100 एलईडी चल रही है, 50 नीचे गई, 50 नीचे से ऊपर गई, फिर दूसरे पोर्ट में फिर ऐसे गई, तो टोटल हो गया 50x40। अब मान लीजिए कोई एक पिक्सल आपकी खराब भी होती है तो खाली दो पट्टे बंद रहेंगे, बाकी सारे चलते रहेंगे। क्योंकि पिक्सल का कैपेसिटी जब हमारा ज़्यादा है तो हम खाली उसमें 1000 पिक्सल ही क्यों चलाएं, हम तो उसमें पूरे चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दो कंट्रोलर लेके डीएमएक्स करके चलाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो 50x40 का एक ही कंट्रोलर से चला सकते हो, ठीक। उसकी भी आपको लेआउट फाइल यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेआउट फाइल डायरेक्ट आप डाउनलोड करो और ओपन करोगे तो 50x40 का देखना। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें टोटल मैट्रिक्स इसका बना हुआ है 50x40 का, ठीक है। तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख लो, आप इसको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल पिक्सल 2000 मिल जाएगी। एक पोर्ट से कितनी पिक्सल, ये सबसे मेन है, एक पोर्ट से कितनी पिक्सल चला रहे हो। तो हम एक पोर्ट से 50 नीचे गई और नीचे से ऊपर गई 50, तो 50 50 100 हो गई, तो टोटल पिक्सल यहाँ पे 100 भर देना है। और टोटल कितने पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो 20 हो गया, तो 20x100 करोगे 2000 हो जाएगा। बस इतना सा भरना है और जो प्रोग्राम वाली फाइल आएगी वो भरनी है। दो फाइल डाल दोगे कंट्रोलर चालू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 50x40 का एक कंट्रोलर से चलाने का, ठीक है। अब अगर एसडी कार्ड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस वाले कंट्रोलर की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से आप जाओगे शॉप में तो आपको वो दूसरा वाला कंट्रोलर जो मैंने दिखाया था 20 पोर्ट का डीएमएक्स कंट्रोलर, ठीक है। उसमें सिंक्रोनाइजेशन का भी फंक्शन रहता है। दोस्तों दो तरह से कंट्रोलर मार्केट में इस समय चल रहे हैं, एक में सिंक्रोनाइजेशन का फंक्शन है, एक में नहीं है, ठीक है। तो वो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक आईसी लगी रहती है ब्लैक कलर की, ठीक है। जो सिंक्रोनाइजेशन वाला नहीं रहता उसमें ये आईसी नहीं रहती है, ठीक है। जिसमें आईसी लगी रहती है उससे दो कंट्रोलर जुड़ सकते हैं। इसमें आप ये 20 पोर्ट देख रहे हो, मैं इसी कंट्रोलर की बात कर रहा था, एक कंट्रोलर से 50x40 चलाने का, ठीक है। तो आप इससे चला सकते हो। अब उसके बाद नीचे बचता है एक और, ठीक है। ये 50x20 जो नॉर्मली लोग चलाते हैं, ठीक है। एक कंट्रोलर से 50x20, 50x20 के लिए साधारण ही है, एक पोर्ट से एक पट्टा जोड़ दो तो आपके 50x20 चलने लगेंगे, ठीक है। तो इसकी भी आप यहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको आपको मतलब डायरेक्ट डाउनलोड करके चलाना है। जिनको बनाना है खुद तो उनको कैसे बनाना है उसके लिए मैं ये जो है 16x32 का टॉप लेफ्ट वाला यही मैं बना के दिखाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है जिनिक्स में, ठीक है। तो बनाने के लिए आपको जिनिक्स ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इसको ब्लैकआउट कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं मैट्रिक्स ऑप्शन में जाते हैं। देखिए ये बनाने के पहले आपको 3-4 चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि टॉप लेफ्ट क्या होता है, टॉप राइट क्या होता है, ये चीज़ें आपको जरूर जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसमें ये जो पोर्शन कहलाता है ये टॉप लेफ्ट कहलाता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ये टॉप राइट, ठीक है। ये बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम राइट, ये तो हो गया मेन चीज़। अब उसके बाद जिनिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम, ठीक है।
ये दो चीज़ जाननी जरूरी है। और एक होता है स्नेक वाइज, एक होता है लाइन वाइज। ठीक है, इसमें लाइन को ही रो बोला जाता है। ये जिनिक्स के टर्म है। ठीक है, ये टर्म जिनिक्स के हैं। तो मान लीजिए आपका मैट्रिक्स जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, गेट के लिए सबसे ऊपर वाला, यहाँ से हमने डेटा शुरू किया, वो नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, ऐसे गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो हम बोलेंगे वो स्नेक वाइज बोलेंगे। ठीक, एस टाइप जिसको बोला जाता है, देखो एस टाइप को जिनिक्स में बोलते हैं स्नेक वाइज, और जेड टाइप जो हम लोग बोलते हैं उसको यहाँ पे बोलते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, स्नेक वाइज और कॉलम वाइज ऐसे ही है। कॉलम वाइज के लिए यहाँ पे जेड टाइप मतलब कॉलम वाइज। अब यहाँ पे इसको हम क्या भरेंगे, इसको भरेंगे स्नेक वाइज टॉप लेफ्ट। ठीक है, ये है हमारा ये वाले टाइप का। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हो गया। अब एक और रहता है टाइप हमारा ये वाला, जो गेट में ज़रूरी पड़ता है, ये जो हमारे पिलर पे रहता है। ठीक है, ये वाले टाइप का। तो ये भी है स्नेक वाइज। ठीक, ये स्नेक वाइज है, लेकिन ये स्नेक रो वाइज है। ठीक है, ये स्नेक कॉलम वाइज है। कॉलम वाइज मतलब ये नीचे ऊपर, और रो वाइज मतलब लेफ्ट राइट। ठीक है, अप डाउन मतलब कॉलम, लेफ्ट राइट मतलब रो। ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, तभी आप इसकी आसानी से पैचिंग कर पाओगे, आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, स्नेक कॉलम वाइज अगर है तो स्नेक कॉलम वाइज मतलब अप डाउन। ठीक है, स्नेक मतलब तो आप समझते ही हो, ऐसे से जुड़ा रहे। स्नेक कॉलम हो गया आपका ये, और स्नेक और रो। ठीक है, स्नेक रो आपका ये वाला हो गया। ठीक, ये स्नेक रो हो गया, स्नेक कॉलम। यही दो चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सब बन जाएगा आपसे। अब हम आते हैं अपने जिनिक्स सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो सबसे मेन जो इसका मैट्रिक्स कितने बाई कितने, ये आप हमेशा ज़्यादा लेना है। मान लीजिए आपका 16 बाई 32 है। ठीक है, तो आपको फिर दिखा देते हैं एक बार। मान लीजिए 16 बाई 32 है। ठीक है, तो आपका ये हो गया नीचे वाला पैनल 16, ये उसके बगल वाला 16। ठीक है, और ये हो गया आपका, और ये हो गया, और ये हो गया। ऐसे गेट आपका बनेगा। तो आपकी ये जो टोटल मैट्रिक्स कहलाएगी वो कितने बाई कितने की कहलाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसे जोड़ना है कि ये कितना है आपका, ये है आपका 32, और ये कितना है, ये है 16, और ये कितना है 16। तो 16 + 16 + 32, तो ये हो गया आपका 64। ठीक, आपकी लंबाई जो है वो निकल आई। इसको बोलते हैं हमेशा वाई डायमेंशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं जेड डायमेंशन। कंट्रोलर में यही भरने को आता है, जेड और वाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाई जो रहेगा वो खड़ी लाइन रहेगा, जेड जो रहेगा वो ऐसे लेटी वाली लाइन रहेगा, उसको जेड बोलते हैं। तो ये जो हो गया आपका वाई हो गया 64, और जो जेड है वो भी 64 है। अब वो कैसे 64 है, क्योंकि जो सबसे लंबी है ये लाइन, और सबसे लंबी ये लाइन। ठीक है, यही दोनों लाइन सबसे लंबी है, तो ये वाली भी है 32, और ये वाली भी है 32। तो टोटल हो गया आपका 64। ठीक, तो 64 ये और 64 ये, मतलब आपकी जो टोटल मैट्रिक्स की साइज है वो यक्स भी 64 है और वाई भी 64 है। ठीक, तो अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको 64/64 भर लेना है। मान लीजिए अगर 12/24 का हुआ तो उसका कैसे करना है, तो ये आप ध्यान रखो कि जो सबसे बड़ी वाली लाइन है 24, तो 24 का इंटू 2 कर लो, सीधा सीधा वही भर दो। 48 भर दोगे तो 12/24 बन जाएगा आराम से उसमें। ठीक है, तो इसको अब ओके कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको आना है आउटपुट डिवाइस में। जो पहले कुछ भी लिखा हो उसको चुपचाप डिलीट कर दो, ऐड न्यू करो। यहाँ पे जाओ डिवाइस टाइप में, इसको ग्लेडिएटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे आओ आप, इसमें आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप फाइल जो हमारी बनेगी, जो हमको एसडी कार्ड में डालनी है, वो फाइल यहाँ से सेव होगी। तो यहाँ पे आप लिख दो 16x32 5 पार्ट का। ठीक है, तो 5 ऐसे स्पेस स्पेस मतलब ऐसे कर देते हैं, अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये हो गया 16x32 5 पार्ट का। ये हमारी फाइल आपको एसडी कार्ड में डालनी रहेगी। डॉट आउट की फाइल जो रहती है वो एसडी कार्ड में डलाती है। इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसको ओके कर देना है। ठीक, इसको क्लोज कर देना है। अब आपका आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपको पैचिंग पे आना है। तो जो पैचिंग हमने दी है वो पैचिंग यहाँ से डायरेक्ट की हुई रहेगी, आपको करना नहीं रहेगा।
लेकिन अगर आप नए हो, आप मतलब खुद करना चाहते हो या कि कुछ दूसरी तरह से करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। तो पैचिंग के लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये हमारा जो गेट है, तो ये 16 इधर छूट रहा है और 16 इधर छूट रहा है, बीच में है ये, ठीक है। तो इसकी हम नंबरिंग डाल देते हैं। ये जो है ये हमारा पहला नंबर है, ये जो है ये हमारा दूसरा नंबर है, ये जो है ये यहाँ पे तीसरा नंबर है, ये यहाँ पे वाला चौथा नंबर है, ये पाँचवां नंबर है, ठीक है। 5 पार्ट का गेट हम तैयार करने वाले हैं। तो ये पाँचों नंबर आपको पता चल गए। तो सबसे पहले पहला नंबर है, इसमें देखिए ऐसा नहीं है पाँचवां पहले नहीं बना सकते, पहला आपको पहले ही बनाना पड़ेगा। जो जीरो जिसका रहेगा ना, यहाँ पे ये जो एड्रेस है चैनल, ये जिसका जीरो रहेगा उसी को कंट्रोलर पहला मानेगा। तो पहला हमारा सबसे ऊपर है, ठीक। तो हम बना रहे हैं 16x32, तो 16 छोड़ के 17 पे इसको रेड वाले को लाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ग्लैडिएटर सेलेक्ट करना है, ठीक। अब यहाँ पे फास्ट पैच पे क्लिक करना है। अब आपको 16x32 करना है, ठीक है। तो 16x32 में ये जो आप इमेज देख रहे हो, तो इसमें अब बताओ 16 क्या है, 32 क्या है, एक्स क्या है, 16, ठीक है। तो एक्स हमारा ये वाला डायमेंशन हो गया, ठीक। ये जो है ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। तो एक्स है हमारा 32, वाई है हमारा 16। तो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे भर देना है, ठीक है। एक्स को कर देना है 32, वाई को कर देना है 16, ठीक। अब मेन आता है ये भरने वाला। तो अभी हमने बताया कि हमारा अगर ऊपर नीचे ऐसा है, स्नेक है और कॉलम वाइज है, ठीक है। तो आप इसमें देखो स्नेक कॉलम वाइज कहाँ है, ये रहा स्नेक कॉलम वाइज। अब हमारा टॉप लेफ्ट होता है, सबसे कॉर्नर के स्टार्ट है, तो स्नेक कॉलम वाइज टॉप लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग वाला चैनल जीरो रहना चाहिए, ठीक है। और इसको कर देते हैं ओके। तो अब देखोगे आप यहाँ पे तो पूरा मैट्रिक्स 1632 का ये बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं अगर दिख रहा है तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ये 16x32 का दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बनाना है सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक। तो सेकेंड वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये आपको अगर दिखाएं हम तो ये है, ठीक है। तो जो चीज़ ऊपर था सेम टू सेम चीज़ नीचे है, सेम टू सेम ये वाला भी है। तो ये तीनों तो एक ही बार में बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए आप यहाँ पे आओ, इसमें क्लिक कर दो, ठीक है। एक चीज़ और मैं चेक करना बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा 0 पॉइंट था ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0 1 2 3 है, ठीक है। एक पॉइंट 3 चैनल का होता है। अब उसके नीचे अगर हमारी वायरिंग ऊपर नीचे होगी तो इसके नीचे वाला उसके आगे का होना चाहिए। यहाँ पे मतलब 3 4 5 होना चाहिए। तो ये देखो 3 4 5 है, इसमें ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सीधे चले आए। अब यहाँ पे है 45 46 47, अब इसमें आगे का होना चाहिए 48 49 एस टाइप में। तो ये देखो यहाँ पे 48 49 50 है। तो मतलब ये समझ में आ जाएगा कि हमारा एस टाइप ही है, सही चल रहा है काम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए मतलब इस वाली लाइन के सामने, ठीक है। और यहाँ पे फिर से ग्लैडिएटर सेलेक्ट करना है, फास्ट पैच में क्लिक करना है। इसको कुछ नहीं छेड़ना है क्योंकि सेम टू सेम ही है, स्नेक वाइज कॉलम मतलब स्नेक कॉलम वाइज ही करना है। और ये एक्स वाई भी सही है, तो इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो आप, तो सेकेंड पॉइंट भी बन गया इसका, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट बनाना है। तो थर्ड पॉइंट ये वाला है। ये ध्यान रखना आप कि ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर को पोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला 1 नंबर पोर्ट हो गया, इधर वाला 2 नंबर पोर्ट हो गया, अब ये तीसरा पोर्ट है, ठीक है। इस पर कॉलम वाइज यहाँ पे फास्ट पैच पे जाना है, इसको कर देना है ओके, ठीक है। तो ये देखो अब तीसरा पोर्ट भी हो गया, 1 2 3 तैयार हो गए। अब हमारा चौथा है, ठीक है। तो चौथा यहाँ कॉर्नर पे आ जाइए आप, ठीक है। इसका भी टॉप लेफ्ट ही है, ठीक। तो टॉप लेफ्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें अगर आप इस इमेज में देखो तो ये है चौथा। अब इसका एक्स वाई क्या है, इसका जो एक्स है वो आपका कम है, क्योंकि एक्स ये वाली डायमेंशन होती है, ये वाली, इसको एक्स बोलते हैं, इस वाली को वाई बोलते हैं। तो ये एक्स इसका है 16, वाई इसका है 32, ठीक है। तो इसको चेंज करना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे भरना है 16 और यहाँ पे भरना है 32, ठीक है। और इसको कर देना है स्नेक। अब इसमें रो की जगह होता है लाइन, ठीक है। तो इसको कर देना है लाइन और इसको कर देना है ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा बन के आ गया है, ठीक है। अब हमको करना है हमारा पांचवा नंबर। तो अगर आपको पांचवा मैं दिखा दूं तो यहाँ ये वाला पॉइंट है पांचवा, जैसा चौथा है सेम टू सेम पांचवा है, ठीक है। तो पांचवे के लिए आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे
जहाँ पे ये ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से इसमें क्लिक कर देना है और ये करना है, फास्ट पैच पे क्लिक करना है, इसको कुछ नहीं चेंज करना है, इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा लेआउट हमारा बन के तैयार हो गया। इसको कर देना है क्लोज। अब हमारा पूरा पैचिंग हो गया है। अब हमको इसमें चलाना है इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इफ़ेक्ट चलाने के लिए आपको एवीआई प्लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है ये, और अपने कंप्यूटर का एवीआई फाइल खोल लेना है, ठीक है। यहाँ से आप जाओ, एवीआई फाइल्स, इस पर चालू हो गई। अब मान लीजिए इसमें आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे आइए और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो टेक्स्ट, पहले इसको कर लेना है आपको इधर, ठीक है। ये जो है ना, यही वाला आउटपुट मेन फाइल जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आना है आपको, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब मतलब अब जो है ना फाइल बनना स्टार्ट हो गया। अभी तक नहीं बन रहा था, लेकिन अब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया जब यहाँ से आप क्लिक कर दिए ना स्टार्ट आउटपुट। तो अब वो जो फाइल थी हमारी, उसमें प्रोग्राम जाना स्टार्ट हो गया। अब आपको करना है नेम का, स्क्रोलिंग टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप देखोगे तो नेम आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा नेम तो चाहिए नहीं हमको, तो नेम को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। साइज यहाँ से सेट होती है इसकी, ये छोटा कर लिया हमने। पोजीशन इसको और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, ये हो गया, ठीक। अब यही नेम अगर चलाना है आपको तो इसको कर दो इधर, इसको ओके कर, पहले काट देना है, ठीक है। इसको कर दो इधर, तो ये नेम आना स्टार्ट हो गया, ये देखो आप। और भी इसमें बहुत तरह से इफेक्ट बना के चला सकते हो, है ना। तो ये मैंने बेसिक बता दिया कि आप कैसे इसमें लेआउट बना के चला सकते हो, ठीक। तो अगर ये कंट्रोलर आपको ख़रीदना है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मंगवाना है, यहाँ वेबसाइट से करना है, तो वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ख़रीद सकते हो। सारे सामान आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को हमारे लाइक करिएगा। धन्यवाद।